Hi, I'm Ravin Kasina. Welcome back to my show, Grow Your English Skills. So today, what we are going to do, we are going to learn Unit 3rd. What we are going to learn in this unit, we are going to learn in this unit to use is AMR. Use of is AMR, we are going to learn in this unit in negative form. So let's know the identity of this unit. यूज ऑफ इज एम आर इन नेगेटिव इन हिंदी पहचान। जब कभी हम हिंदी का वाक्य लिखते हैं तो हम उसके बाद उस वाक्य के अंत में है, हो, होता है, होते हैं, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं हिंदी के वाक्य में लिखते समय। तथा हम जो है वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो वाक्य है वो हमारा यूज ऑफ इज एम आर नेगेटिव का है इंग्लिश में। इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम क्या है? अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम है हमारा, ट्रांसलेट करने का नियम जो रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट रखेंगे, हम पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर इन सहायक क्रियाओं में से जो है हम एक का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, जिसके विषय के में हमने यूनिट 2 में जाना था। फिर उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे जो हमें नहीं, इसकी जो है पहचान इंग्लिश में दर्शाएगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, वाक्य में जो ही बच जाता है हमारे सब्जेक्ट इज एम आर और नॉट को रखने के बाद उसका हम जो है ऑब्जेक्ट या अनदर वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे तथा वाक्य का अंत जो है हम इंग्लिश में फुल स्टॉप से करेंगे। तो आओ इस यूनिट में हम यूज ऑफ इज एम आर नेगेटिव का प्रयोग करना सीखें। यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो उदाहरण। वह अपनी माँ की तरह नहीं है, हिंदी में हमने इंग्लिश में कैसे बनाया? शी इज नॉट लाइक हर मदर। तो हमने क्या किया? हमने नियम का पालन किया। ठीक है, पहले हमने सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट क्या हमारा? सी। मतलब यदि आपको सब्जेक्ट ना मिले, मैंने आपको यूनिट 2 में बताया था कि आप कौन, किसने, किसके आदि का प्रयोग कर सब्जेक्ट पता कर सकते हो यदि आपको ना मालूम पड़े। फिर मैंने बताया कुछ हमारे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट ऐसे दिखते हैं। तो यदि आपने यूनिट 2 सही से देखी होगी तो आपको अब तक सब्जेक्ट के बारे में पता चल चुका होगा। सब्जेक्ट सी है, सी के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं? इसे हमारे में से इसका, इसलिए हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। फिर हमारा क्या था नियम में? नॉट। फिर हमने यहाँ पर नॉट लिखा, सी इज नॉट। इसका क्या रह गया हमारा? की तरह, किसकी? अपनी माँ की। तो सी इज नॉट की तरह का हम क्या कहते हैं? लाइक। और अपनी माँ के लिए हमने इंग्लिश में क्या प्रयोग किया? हर मदर। सी इज नॉट लाइक हर मदर। फिर हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया। तो ये हमारा पहला वाक्य बन गया। आज हम इस यूनिट में क्या खास चीज सीखने जा रहे हैं? आज हम इस यूनिट में हम अपनी, अपना, अपने इंग्लिश में इनका प्रयोग सीखने जा रहे हैं। ये यूनिट इसीलिए बनाई गई है। तो हम जानते हैं कैसे। इस पेज पे देखो, मैंने इंग्लिश में सब्जेक्ट दिखाया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपना, अपनी, अपने का प्रयोग दिखाया हुआ है आप लोगों को। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने लिख रखा है माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर, इट्स, हर, फिर देयर। यदि हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश में आई हो और हमने हिंदी में, मतलब मैं के साथ अपने का प्रयोग किया हिंदी के वाक्य में, तो हम इंग्लिश में आई के साथ माई का प्रयोग करेंगे। यदि हमने हिंदी के वाक्य में यू के साथ योर का प्रयोग किया है, यू मतलब तुम्हें के साथ या तुम के साथ अपने में अपने का प्रयोग किया है, तो हम यू के साथ योर का। वैसे हम के साथ अगर हमने अपने का प्रयोग किया है तो उसके साथ वी का। जैसे कि आई, हिंदी में बताता हूँ मैं आपको, मैं अपने घर पर हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना लिया है। आई एम एट माई होम, तुम अपनी दुकान पे हो। यू आर एट योर शॉप। तो ये हमारा अपना, अपनी, आई के साथ माई, यू के साथ योर, वी के साथ अवर, दे के साथ देयर, ही के साथ हीज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स। फॉर नेम, नाम के लिए, यदि वो नाम किसी मेल का हो तो उसके लिए हम हीज का प्रयोग करते हैं। मेल का नाम जैसे राम, मोहन, मुकेश। तो यदि हमने उनके लिए अपने का प्रयोग किया, राम अपने गांव में, तो हम उसके लिए राम इज इन हिज विलेज, इंग्लिश में हीज का प्रयोग करेंगे। और फीमेल के लिए जिसके रानी, मोहिनी, उनके लिए हम जो है अपने के लिए हर का प्रयोग करेंगे। वैसे ही हमारा अगर बहुवचन संज्ञा प्लूरल नाउन है तो उसके लिए हम अपने के लिए प्रयोग क्या करेंगे? देयर। जैसे लड़कियां अपनी घर पर है, गर्ल्स आर एट देयर हाउसेस, अपने घर पर है। तो वैसे ही हमारा लड़के अपने काम पर है या अपनी कक्षा में, बॉयज आर इन देयर क्लासेस। तो हम उसके अनुसार जो है हम
क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं प्लूरल नाउन के अनुसार, देयर का अपने के लिए। और एक खास चीज क्या है इसमें हमारी, जब हम माई योर अवर देयर हीज हर इट्स हीज हर देयर इसका प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं, संज्ञा का प्रयोग करते हैं। नाउन ये क्या है हमारा, इसके बारे में हम आने वाले यूनिट में जानेंगे। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है संज्ञा। तो इसके साथ हम कभी भी हमेशा जो है माई योर अवर देयर हीज हर इट्स हीज हर देयर सबों के साथ हम हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं, संज्ञा लेकर के आते हैं। तो आज हम इस यूनिट को सीखने जा रहे हैं। आओ इसके वाक्य को सीखे जाने। तो अगला वाक्य क्या है, गोपाल स्वभाव में अपने माता पिता से अलग नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अब आपको सब्जेक्ट पता ही चल चुका होगा, गोपाल है। गोपाल गोपाल एक नाम है, फिर नाम के साथ हम क्या करते हैं, इसे हमारे में से रूल देख सकते हो आप, नाम के साथ क्या करते हैं हम इसका प्रयोग, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज। फिर इसके बाद नियम में हमारा क्या कहा गया, पहले सब्जेक्ट रखना इज एम फिर नॉट, फिर हम क्या रखेंगे नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। तो गोपाल इज नॉट, क्या नहीं है वो, अपने पिता से अलग नहीं है। अलग को क्या कहते हैं, डिफरेंट। किससे नहीं है, फ्रॉम। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि अपने का प्रयोग रखा है। अब मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के अनुसार हम अपने का जो है इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। गोपाल हमारा सब्जेक्ट है, वो एक नाम है, तो नाम के लिए वो भी एक मेल का नाम है, कौन सा अपना प्रयोग होगा, हीज। इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हीज का, अपने के लिए, हीज फादर। किसमें, इन नेचर, इन बिहेवियर, आप बिहेवियर भी लिख सकते हो। गोपाल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर इन नेचर। एक चीज गौर करना, मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा माई योर अवर देयर हीज हर के साथ हमेशा नाउन लेकर के आते हैं। देख सकता हूँ कि फादर के रूप में हमने जो संज्ञा का प्रयोग कर रखा है नाउन का, कि हमारा कॉमन नाउन है। अगला वाक्य हम करते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या कहते हैं, यू। और यू के साथ आप कौन सा क्रिया का प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ इज़ामार में से आर का, यू आर। फिर इसका वाक्य नियम में हमारा क्या, नॉट है। नॉट किससे, बिहार से। फ्रॉम मतलब से, और बिहार, यू आर नॉट फ्रॉम बिहार। फिर हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। फिर हम उसके अगला वाक्य करते हैं, तो हमारा चौथा वाक्य, फोर्थ सेंटेंस है, वह अपने घर पर अकेला नहीं है। सब्जेक्ट ही हमारा, सब्जेक्ट अब तक आपको पता ही चल चुका होगा कि ही है हमारा, ही। फिर उसके साथ कौन सी क्रिया प्रयोग हुआ, इसे हमारे में से इज नॉट। फिर क्या नहीं हो, अकेला नहीं है, अलोन। तो हीज का अपना क्या होता है, एक बार और देख लेते हैं। हीज का अपना हमारा क्या होता है, ही का अपना क्या होता है, हीज होता है। ही का अपना हमारा क्या होता है, हीज होता है। हीज कहाँ पर है, अपने घर पर। ही इज नॉट अलोन, अपने की पर की इंग्लिश तो बन रखी नहीं थी, सॉरी, एट हीज होम। ही इज नॉट अलोन एट हीज होम। तो ऐसे हम अपना अपनी का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगला वाक्य करते हैं, मोहिनी 10वीं कक्षा में नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहिनी है। मोहिनी इज नॉट इन 10th क्लास। ये हमारा वाक्य बन चुका है। अगला वाक्य करते हैं, मैं गणित का अध्यापक नहीं हूँ। आई के साथ इज एम आर से क्या प्रयोग करते हैं, एम का, आई एम। तो इसके बाद नियम क्या कहता है हमारा, सब्जेक्ट इज एम आर के बाद हम क्या रखेंगे, नॉट। फिर बाकी ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या रह गया, ये रह गया गणित का अध्यापक। गणित का अध्यापक, आई एम नॉट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारा वाक्य बन गया। तो आपको समझ में आ चुका होगा इस यूनिट में। अब हम जो है आगे क्या सीखने जा रहे हैं, यूज ऑफ इज़ेएमआर का प्रयोग हम सीखने जा रहे हैं। किसमें, इंट्रोगेटिव में। यूज ऑफ इज़ेएमआर इन इंट्रोगेटिव। तो जैसा कि प्रत्येक जो है यूज ऑफ इज़ेएमआर अफर्मेटिव, नेगेटिव, या अपनी खुद की एक नई चीज इसमें लेकर के आइए। तो इंट्रोगेटिव हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम इस पहचान के द्वारा जानेंगे। और एक चीज
आपको मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं हमारे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कारण बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो हमारा ये कौन से इंट्रोगेटिव है, ये हम तो सीखने जा रहे हैं इस यूनिट में। यस नो है। यस नो है, सॉरी। यस नो का अर्थ क्या है, मतलब जब भी इस प्रकार के हम पर्सन का प्रयोग करते हैं तो हम उसको उत्तर या तो हाँ में देंगे या ना में, उसके बाद हम पूरा वाक्य कहेंगे। चलो पहचान को जाने बिना समय गवाए। जब भी हम हिंदी का वाक्य लिखते हैं तो उसके अंत में है, हु, हो, होता है, होते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारा इज़ामार का जो है वाक्य है। लेकिन इंट्रोगेटिव का वाक्य हम कैसे जान पाते हैं, तथा वाक्य के जो है हिंदी के शुरू में क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, किस शब्द का, क्या शब्द का। इसका नियम क्या है, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने का, ट्रांसलेट करने का जो है हमारा, सबसे पहले हम इज़ामार का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर हम इसमें क्वेश्चन मार्क का, जो ये बता देता है कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण भी दिखाया है, आप देख सकते हो। क्या रमेश सरकारी स्कूल का अध्यापक है? क्या रमेश सरकारी स्कूल का अध्यापक है? आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या इसका प्रयोग किया है। इसका प्रयोग क्यों किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, और रमेश एक नाम है और नाम के साथ इसका प्रयोग होता है इन वाक्य में। इस फिर क्या इज़ामार के बाद हमने सब्जेक्ट के रूप में रमेश रखा, क्या बचा हमारा, सरकारी स्कूल का अध्यापक, द टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी हिंदी से इंग्लिश ये है, द टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। फिर मैंने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। ये हमारा पहला वाक्य बना। हम अब दूसरा वाक्य करते हैं अपना। क्या तुम अपने माता पिता के साथ गांव में हो? तो हमारे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आर। आर इसका सब्जेक्ट यू, आर यू इन विलेज, बाकी हमारा क्या रह गया, इन विलेज, अपने माता पिता के साथ, विथ। तो यू का अपना क्या होता है, हमने जाना था यूनिट 30 के इस पेज नंबर पर, यू का अपना योर होता है। आर यू इन विलेज विथ योर पेरेंट्स, ये हमारा वाक्य हो गया। क्या वह दीवार के पीछे है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन दीवार के पीछे है, वह के साथ ही के साथ हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, इज ही बिहाइंड, के पीछे की इंग्लिश क्या होती है हमारी, बिहाइंड, किसके, दीवार के, इसी बिहाइंड अ वॉल या द वॉल भी आप लिख सकते हो यदि आपको डेफिनेटली पता है तो। अगला वाक्य हमारा क्या है, क्या सुनीता मोहन की छोटी बहन है? तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन मोहन की छोटी बहन है, सुनीता। तो हमारा नियम देखना, नियम से ही हम जो है इंग्लिश बनाते हैं, नियम के अनुसार ही हम हिंदी देखते हैं, फिर उसकी इंग्लिश जो नियम के अनुसार ही बनाते हैं। इस सब्जेक्ट सुनीता, इस सुनीता, छोटी को क्या कहते हैं, यंगर, सुनीता यंगर क्या है वो, सिस्टर, किसकी, ऑफ मोहन। ये हमारा वाक्य तैयार हो गया, इस सुनीता यंगर सिस्टर ऑफ मोहन, छोटी बहन है। अगला वाक्य हम करते हैं, क्या वे लोग ईमानदार हैं? इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन लोग ईमानदार है, वे लोग। वे को क्या कहते हैं, यदि आपने सब्जेक्ट को गौर से देखा हो, पर्सनल प्रोनाउन तो आपको पता होगा कि वे को हम दे कहते हैं। ये लोग का यहाँ प्रयोग यहाँ पर दे के रूप में करेंगे, और दे के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आर दे ऑनेस्ट, हमारा वाक्य बन गया। अगला वाक्य हम करते हैं, क्या अंजलि अपनी बड़ी बहन की तरह है? इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, अब तक तो आप खुद ही बना चुके होगे इस वाक्य को, फिर भी इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, अंजलि, और अंजलि के नाम उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, इस अंजलि क्या, अब रह गया हमारा इसमें अपनी बड़ी बहन की तरह को हम क्या कहते हैं, लाइक। लेकिन किसकी तरह है, किसकी बहन की तरह, वो अपनी बड़ी बहन की तरह, इस अंजलि लाइक। और अंजलि एक फीमेल नेम है, फीमेल नेम के लिए हम अपने का प्रयोग क्या करते हैं, यदि आपको याद हो तो हर,
इज अंजलि लाइक हर एल्डर सिस्टर। तो ये हमारे वाक्य बन गए इस यूनिट में। तो एक बार और हम इस वीडियो को, इस यूनिट को देख लेते हैं। हमने इस यूनिट में यूज ऑफ इज एम आर नेगेटिव में सीखा, फिर हमने जाना कि अपने का प्रयोग हम जो है इंग्लिश में सब्जेक्ट अनुसार करते हैं। आई के साथ यदि अगर हमें अपने प्रयोग करना हो तो हम माई करेंगे, यू के साथ योर, वी के साथ आवर, इस चीज के बारे में जाना। फिर हमने यूनिट यूज ऑफ इज एम आर इंट्रोगेटिव की, किसमें, यस नो क्वेश्चन में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना यदि आपको कोई डाउट हो, किसी चीज़ को पूछना हो। हैव अ गुड डे। और डिजिटल पेन का प्रयोग मुझे ज़्यादा करना नहीं आता है तो उसके लिए माफ़ करना।